हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम सम में क्या दिया हुआ है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट ऑफ द वाटर। तो आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। रोइंग, वाटर, स्टील वाटर, करंट क्या है, क्या ये सब। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी में सारी चीज़ें आ जाने वाली है। इमेजिन करो कि ये रिवर है एक, ठीक है, और थोड़ा स्लोप दिया हुआ है, यानी रिवर का पानी ऐसे जा रहा है। ये जो डायरेक्शन है ये रिवर का क्या है, पानी। अच्छा, जो रिवर का वाटर होगा वो बह रहा है, तो रिवर का वाटर उसकी कुछ स्पीड होगी, तो मैं जो रिवर का वाटर है उसको ही कहते हैं हम करंट। तो स्पीड ऑफ करंट कितनी ले ली, y किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि रितु नाम की लड़की बोट लेके, नावड़ी लेके घुस गई है रिवर में। एक बार वो जाती है डाउनस्ट्रीम। पहले वो कहाँ जा रही है, डाउनस्ट्रीम। तो स्टूडेंट क्या होगा कि जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो पानी भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है और रितु भी डाउनस्ट्रीम ही जा रही है, तो पानी उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। रितु की स्टील वाटर यानी रितु को अगर शांत पानी में रखा जाता तो रितु की एक्चुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर रितु की कौन सी स्पीड है, रितु की जो नावड़ी है उसकी बोट है उसकी स्पीड है। y किसकी स्पीड है, पानी की स्पीड है। तो जब वो नीचे जाएगी तो रितु की स्पीड कितनी है, x, और ये जो करंट ऑफ वाटर है जिसको हम कहते हैं पानी सिंपल लैंग्वेज में, उसकी स्पीड कितनी है, y। तो जब डाउनस्ट्रीम जाएगी वो, तो डाउनस्ट्रीम जाते वक्त स्टूडेंट उसकी स्पीड ऐड होगी ना। स्पीड बढ़ेगी क्या घटेगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी। वो ज़्यादा स्पीड से नीचे जाएगी, तो ये स्पीड मिल गई हमें डाउनस्ट्रीम के लिए। अब सिनेरियो चेंज कर दिया, वो कहते हैं अब वो नीचे से ऊपर आती है। यही पूरे पिक्चर में अब मैं क्या कर देता हूँ, सिनेरियो चेंज कर देता हूँ कि अब रितु नीचे से कहाँ आ रही है, ऊपर। इट मीन्स वो कहाँ जा रही है, अपस्ट्रीम। रितु की स्पीड कितनी है, x, पानी की स्पीड कितनी है, y। अच्छा, पानी कहाँ जा रहा है, इस तरफ, और रितु को क्लाइंब करके कहाँ आना है, ऊपर आना है। अब बताओ स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, कम होगी ना। कोई भी चीज़ पानी की विपरीत दिशा में जाएगी तो पानी उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। तो इस केस में, कौन से केस में, अपस्ट्रीम वाले केस में स्पीड कितनी मिलेगी, रितु की स्पीड है x, पानी उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, तोड़ेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, सम फिनिश हो गया, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो डेटा दिया है वो लिखते हैं। चलो लेट्स राइट। हमें क्या दिया हुआ है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखनी है आपको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे के रखा है, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, और स्पीड तो हमें यहाँ से मिल गई। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। कैन आई से स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो मिलता है डिस्टेंस। तो देखो इन्होंने क्या दिया है, शी ट्रैवल्स 20 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो, 20 किलोमीटर। कब, जब वो कहाँ जा रही है, डाउनस्ट्रीम। तो मैं डाउनस्ट्रीम के लिए ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि स्पीड, कोई के लिए भी ये फॉर्मूला तो वैलिड है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। चलो डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, ये रही, ये पता चल गया ना कैसे आई, x प्लस वाई। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी लिख देता हूँ, x प्लस वाई। अच्छा, जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है कितना टाइम लेती है, क्वेश्चन में दिया है 2 आवर्स, तो मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ मैं, 2 से, इज इक्वल्स टू वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, 20 किलोमीटर। लो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। क्या मैं ये 2 को उधर लात मार दूँ तो हो जाएगा x प्लस वाई, 2 डिवाइड में आएगा तो मिलेगा 10। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो नावड़ी लेके हौले हौले वो नीचे आ गई। अब वो कहती है कि मुझे नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो सेकेंड केस में क्या ले लेता हूँ, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में भी सेम फॉर्मूला लगा देता हूँ कि अपस्ट्रीम के लिए
स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सी लेंगे हम, ये वाली। क्यों ये वाली? क्योंकि यहाँ पे स्पीड घटने वाली है। तो स्पीड तो पता चल गई x माइनस वाई, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। डिस्टेंस कितना? 4 किलोमीटर। समय कितना? 2 आवर्स। ये 2 को वहाँ पे भेज देंगे तो मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 2। अब तो खेल ख़त्म, पैसा हजम। दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था ये, आप लोग एग्ज़ाम में जब ये डाउन स्ट्रीम करो ना, तो यहाँ पे लिख देना कि डाउन स्ट्रीम के समय, यही लिख देना छोटे से, कि स्पीड इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आप किस तरीके से लिखोगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना कि डाउन स्ट्रीम जाते वक्त स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई, स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्टली ये आया कैसे, इस फॉर्मूला से। और जब अपस्ट्रीम है तब आप पहले लिख देना कि अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और फिर ये फॉर्मूला माइंड में रख के ये इक्वेशन बना लेना। ये सब कहानी वहानी, ये पिक्चर गुड्डे उड्डे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। चलो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? एलिमिनेशन मेथड से। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखो सब कुछ खुद ब खुद सेट होगा। मैंने पहले भी कहा था ना कि प्रॉब्लम्स हम जब आएंगे ना, तो ये सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का बहुत इजी होगा। मेन प्रॉब्लम्स हमकी जो गुत्थियाँ सुलझानी है ना, वो टफ होगी। y और y कैंसल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू कितना मिला, 12। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। अब x की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? आप वीडियो पॉज करके y की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करो। ओके चलो, पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x के बदले 6 रख दो, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y मिल गया 4। 10 सम फिनिश हुआ नहीं है, हमें जो फाइंड करना है उसमें वैल्यू पुट कर दो। हमें पूछा है रितु की स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर कितनी है, x मिला हमें 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि वो जो रिवर का पानी है उसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट? आप चाहो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम सेकंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड 8 में वर्क एंड रिन्यूमरेशन के क्वेश्चन आते थे ना, वैसा ही क्वेश्चन है। 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। देखो वो लोग कह रहे हैं कि एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, ऐसा समझ लो ये एक क्लोथ है और उसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी का कामकाज करना है। आई होप सो आपने सबने एम्ब्रॉयडरी वर्क देखा ही है, कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ कामकाज करते हैं। तो ये हमारा पूरा काम है। काम कितना है, सिर्फ एक काम है, एम्ब्रॉयडरी का बड़ा सा कपड़ा है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है। अच्छा, ये काम को पूरा कौन कौन करता है? 2 women and 5 men, 2 women और 5 men, वो मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक काम करते हैं, तब ये कंप्लीट होता है। और सेकंड कंडीशन दी है कि 3 women और 6 men वो 3 दिन के लिए काम करे तो भी ये पूरा हो सकता है। काम एक ही है, ये एक ही वर्क पूरा करना है, एक ही एम्ब्रॉयडरी वर्क है। वो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क 2 women और 5 men मिलकर 4 दिन में कर देते हैं, और 3 women 6 men मिलकर 3 दिन में कर देते हैं। वो हमें ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि यही काम, ये एक काम एक मैन कितने दिन में कर सकता है, या फिर एक वुमेन कितने दिन में कर सकती है। क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया है?
2 वीमेन 5 मैन मिलकर 4 दिन में जो काम करते हैं और 3 वीमेन 6 मैन मिलके जो 3 दिन में काम करते हैं, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। तो इसको सिर्फ एक मैन कितने दिन में करेगा, इसको एक वीमेन कितने दिन में करेगी, है ना। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करता है। आई होप सो क्वेश्चन आप समझ गए। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क, ये जो पूरा एक वर्क है, पूरा वर्क वो मैन कितने दिन में करता है, आपको कोई आइडिया है? नहीं है। तो ले लेते हैं कि एक मैन एक्स डे में कंप्लीट कर लेगा। और हमें पता नहीं वीमेन, हमने एक वीमेन को रख दिया, ले भाई तू काम कर, तेरा काम है एम्ब्रॉयडरी कर। तो उसने किया, उसने कितने दिन में ख़त्म किया, वाई डेज़ में ख़त्म कर दिया पूरा काम, एक्स डेज़ में, पूरा काम वाई डेज़ में। तो स्टूडेंट एक दिन में कितना काम हुआ, एक मैन ने एक्स डेज़ में सारा काम यानी ये एक काम किया, एक्स डेज़ में एक काम, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/x। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा सा सोचोगे ना तो आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे एक्स डेज़ में वो ये एक काम करता है, एक्स डेज़ यानी मान लो 10 दिन, 10 दिन में उसने एक काम किया, तो एक दिन में कितना 1/10। जब आपको ज़्यादा का पता है, एक का ढूंढना है, तो मैंने आपको रूल बताया है, डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ पे y दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/y। चलो अब ये कंडीशन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। क्या कंडीशन दी है, 2 वीमेन और 5 मैन। चलो ले लेते हैं, एक वुमेन कितना काम करेगी 1/y, अगर 2 वुमेन हो तो 2/y। अच्छा वो 2 वुमेन कितने दिन के लिए काम करती है, 4 दिन के लिए, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ। ये तो अभी मैंने अभी मैंने सिर्फ ये लिखा 2 वीमेन 4 दिन तक काम करेगी। चलो प्लस 5 मैन, चलो एक मैन का 1/x, तो 5 मैन का 5/x, वो कितने दिन तक काम करते हैं 4 डेज, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 2 वीमेन 4 डेज, 5 मैन वो भी 4 डेज, वो मिल के कितना काम करते हैं भाई साहब, एक एम्ब्रॉयडरी का काम ख़त्म करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को ले लेते हैं। चलो ये इक्वेशन क्या कहता है, 3 वीमेन, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट थी। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 3 वीमेन, तो 3 वीमेन का 3/y, वो कितने दिन तक काम करती है, 3 दिन तक, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। एक वीमेन का 1/y, 2 वीमेन का 2/y, 3 वीमेन का 3/y, कितने दिन तक काम करते, 3 दिन तक, प्लस 6 मैन, तो 6 मैन का हो जाएगा 6/x, कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक। और कितना काम किया, अभी भी उन्होंने भी कितना काम किया, एक ही वर्क पूरा किया है एम्ब्रॉयडरी का। क्लियर स्टूडेंट। अब देखो इसको सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, तो आपका इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाएगा 8/y प्लस 4 5 20/x इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे 9/y प्लस 18/x इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड मिल गया, बस अब इजी हो गया सब। अब आप ध्यान से रिकॉल करो तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 थे ना, 7 to 8 क्वेश्चंस, रिड्यूस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम यहाँ पे अब सपोज करेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। तो अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1/x, तो चलो ये 8/y हो जाएगा 8q, 1/y के बदले क्या रखना है, q रखना है, तो ये 8/y के बदले हो जाएगा 8q प्लस 20/x के बदले हो जाएगा 20p इज इक्वल्स टू 1। बाउंसर गया अगर ये, इसका मतलब 3.6 का क्वेश्चन 1 नहीं आता। जिसको क्वेश्चन 1 आता होगा वो वीडियो पॉज करके खुद से ही पूरा ये बना लेगा। चलो अब इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं दूंगा, इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9/y के बदले क्या ले लूँगा मैं, 9q प्लस 18/x के बदले 18p इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको नहीं, इसको रब कर दो। तो अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए,
नाउ इट इज़ योर टास्क, वीडियो को पॉज करो, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको इजी मेथड लगती है वो मेथड से इसको सॉल्व करो और फाइनली आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई, सॉल्व इट एंड देन चेक योरसेल्फ। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप सो आपने जो भी मेथड से किया हो, चाहे एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्सटीट्यूशन, आपका x आना चाहिए 36 और y आना चाहिए 18, यानी कि अगर मैन है एक मैन तो वो 36 डेज़ लगाएगा और अगर वीमेन है तो वो 18 डेज़ में वो काम कर देगी। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे आया। यहाँ तक तो आप समझ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई की है। हो सकता है किसी और मेथड से सॉल्यूशन सिंपल और इजी होता हो, लेकिन यहाँ मैंने सब्सटीट्यूशन लगाई है। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से मैंने q की वैल्यू ले ली, q की वैल्यू के लिए 20p इधर आएगा, 8 डिवाइड में आएगा, गॉट इट, q की वैल्यू मिली। अब ये q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन नंबर 2 9 का 9, q के बदले यहाँ से वैल्यू प्लस का प्लस, 18 एज इट इज़, p एज इट इज़, 1 का 1। अब ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और 8 डिवाइड में है, तो स्टूडेंट ये जो 9 है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो 8 है, ये 8 किसका है? थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो चलेगा? कैन आई राइट इट एज 9/8? अब देखो स्टूडेंट, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे, ये 8 इसकी टोपी इसके ऊपर, इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो देखो 9 1 जा 9, 18 8 जा 144 और फिर 8 1 जा 8 जो डिवाइड में आएगा ना उसको मैंने लास्ट सामने ही मार दी है एक ही स्टेप में, इसकी टोपी उसके सर और फिर नीचे का जो 8 है उसको लात मार दी सामने, तो ये सॉल्यूशन आया। फिर 9 अंदर मल्टीप्लाई किया, 9 1 जा 9, 9 20 जा -180, 144p 8, सॉल्व किया तो आया -36p इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कट हो गया, 36 को लात मारी, p मिला 1/36। अब p की वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ भी पुट कर सकते हो लेकिन इसमें पुट करो तो इजीली हो जाएगा। तो देखो 1 का 1, माइनस का माइनस, 20 का 20, p के बदले 1/36, 8 का 8। अब देखो 4 से कट हो रहा है, 4 5 जा 4 9 जा, तो मिला 1 - 5/9 और उसके डिवाइड में 8। अब ऊपर एलसीएम लिया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, 9 1 जा 9 -5, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, 9 -5/9 और डिवाइड में कौन है 8, तो ये जो डिवाइड का भी डिवाइड होता है ना तो 9 नीचे आ जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो सीधा डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर वो चला जाता है डिनोमिनेटर में, याद रखो। तो यहाँ ये 9 जो था वो कहाँ आ गया? नीचे। सो 9 कम्स डाउन, 9 मल्टीप्लाई में है 8 से, सो यहाँ पे फिर से 9 1 जा 9 -5 और फिर जो नीचे का 9 है वो इधर आ गया। सो 9 - 5 इज़ 4, 9 8 जा, अच्छा ऊपर 4 बचा तो 4 और 8 कट होगा, 4 2 जा 8, फाइनली वी गॉट 1/18। दिस आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, क्लियर। सो वी गॉट q इक्वल्स टू 1/18। हमें फाइंड करना था x और y, हमने x को क्या सपोज 1/x क्या था p, तो x होगा 1/p, 1/y था q तो y होगा 1/q। तो x कैसे मिला? p को पलटी खिला दी, p 1/36 है तो 1/p हो गया 36 और y वो q को पलटी खिला दी, q था 1/18 तो y आ गया 18। दस मैन को 36 डेज़ लगेंगे और वीमेन को 18 डेज़ लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई नो थोड़ा टफ लग रहा होगा, टफ इसलिए है कि पहले तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, यही वाली बिरयानी आपको हजम नहीं हुई थी, ऊपर से ये सब आ गया आपका, ये सब कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये सम को 2-3 बार कर लो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट स्टूडेंट, अब आप प्रॉब्लम नंबर 3 रीड कीजिए और समझिए कि क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमें सिचुएशन क्या देके रखी है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन इजी वर्ड। रूही वो ट्रैवल कर रही है टोटल 300 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। इट मीन्स स्टूडेंट, रूही कहीं पे है, ये रूही है और ये है रूही का होम। रूही कहीं पर है, वी डोंट नो, लेकिन वहाँ से होम कितना दूर है?
300 किलोमीटर। तो रूही अपने घर तक जाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है ट्रेन से और थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है बस से। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है कि ट्रेन से वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अच्छा स्टूडेंट, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो 300 में से बाकी कितना बचा, 240, तो बाकी का वो ट्रैवल करती है बस से। यानी कि रूही ने पहले ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से कितना ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर, और 240 किलोमीटर ट्रैवल किया बस से, और टोटल टाइम लगा उसको 4 आवर्स। फिर किसी और दिन वापस रूही यहाँ से घर गई, लेकिन अब उसने क्या किया, अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो चेंज कर दिया। अब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो चलो बस से कितना ट्रैवल करेगी, सेम सिनेरियो, सब चीज़ वही। यहाँ से इसको घर तक जाना है 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाकी बचे 200 किलोमीटर बस से। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टोटल 300 ही रह रहा है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि ऐसा करने पर अब वो 10 मिनट ज़्यादा लेती है। फिर से पहले 4 आवर्स लेती थी, अब पहले से कितना ज़्यादा लेती है, 10 मिनट ज़्यादा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। क्लियर स्टूडेंट, ये कंडीशन दे के रखी है। हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ बस। सिनेरियो समझ में आ गया। देयर इज़ सम प्लेस जहाँ पे रूही है, उस प्लेस से उसको घर तक जाना है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, थोड़ा सा ट्रेन से जाती है, थोड़ा सा बस से, और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों केस में ट्रेन की कितनी स्पीड है x और बस की कितनी है y। जब भी स्पीड डिस्टेंस आ जाता है ना स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन माइंड में आ जाना चाहिए, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, दोनों केस में कौन सेम है, देखो डिस्टेंस सेम है। यहाँ भी टोटल डिस्टेंस है 300 और यहाँ भी टोटल डिस्टेंस है 300, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, हमें दोनों चीज़ों में पता क्या है, टाइम। यहाँ भी टाइम पता है और यहाँ भी टाइम पता है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या कह देता हूँ, T1, और इसको क्या कह देता हूँ, T2। क्लियर, T1 यानी कि पहले केस का टाइम, T2 दूसरे केस का टाइम। चलो अब जो कंडीशन दी है ना वो हम लेते हैं। पहली कंडीशन क्या दी है, ट्रेन और बस दोनों का मिला के कितना टाइम है, 4 आवर्स। फिर से ट्रेन और बस दोनों का मिला के कितना है, 4 आवर्स। अच्छा स्टूडेंट, ये इक्वेशन से मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यहाँ ऊपर आ जाएगा, स्पीड नीचे चली जाएगी। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। कौन सा इक्वेशन, दैट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो पहली कंडीशन लगा रहा हूँ मैं। कौन सी कंडीशन लगाता हूँ, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन में टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन से कुछ टाइम लगा होगा, प्लस टाइम टेकन बाय बस, थोड़ा सा समय लगा ट्रेन से ट्रैवल करने में, थोड़ा सा समय लगा बस से ट्रैवल करने में, लेकिन टोटल कितना मिला, 4 आवर्स। देखो ये जो आपका कंडीशन दी हुई थी इंग्लिश में, वो पूरी कंडीशन को हमने मैथमेटिकल कंडीशन कर दिया। चलो अब इसको मैथमेटिकल कर देते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये रहा इक्वेशन। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो ट्रेन से ट्रैवल कितना किया, डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड है x। फिर से टाइम टेकन बाय ट्रेन, किसी भी चीज़ का टाइम कैसे मिलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन से ट्रैवल किया 60 किलोमीटर और स्पीड थी x किलोमीटर। तो ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, किसके लिए, ट्रेन के लिए। ट्रेन से ट्रैवल होने वाला डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड। क्लियर स्टूडेंट, प्लस बस के लिए क्या लूँगा मैं, तो 240 किलोमीटर ट्रैवल किया बस से और बस की स्पीड कितनी है, y, और टोटल मिला 4। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमें देखो एक इक्वेशन मिल गई, एक कंडीशन मिल गई। चलो अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन में भी सेम चीज़, टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस। अब देखो ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो गया, 100,
तो अब ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन से डिस्टेंस है 100 और स्पीड है x, प्लस बस से डिस्टेंस है 200 और स्पीड है y। लेकिन अब क्या समय कितना लेता है वो, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा स्टूडेंट, 4 आवर्स प्लस, अच्छा 10 मिनट्स के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स के बदले 10/60 आवर्स। 10 मिनट मतलब कितने घंटे हुए, 10/60। मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो किस में हो जाएगा, आर में। अगर ये आर में है तो ये भी किस में चाहिए, आर में होना चाहिए। ये 4 आर और ये 10/60 भी हो गया आर। 0 0 कट, इसको सॉल्व करो तो 6 4 24 प्लस 1 25/6। ये मैंने क्या किया, ये सब क्या खिचड़ी पकाई, 4 आवर्स 10 मिनट्स थी, वो 25/6 क्या हो गया, आवर्स। यानी जो आर और मिनट अलग अलग था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, कम्प्लीटली आवर्स में। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंस्टेड ऑफ 4 आवर्स 10 मिनट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ 25/6 आवर्स। देखो दो इक्वेशन मिल गए हमें। अब क्या करना है, अब वही हमारा रिड्यूस टू हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। क्लियर आएगा इतना करने, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। फिर से एक बार इस चीज़ को समझ लो कि किया क्या। ये सब कहानी एग्ज़ाम में नहीं बतानी है, ये आपको समझने के लिए। एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ जाता है, माइंड में क्या याद रखोगे कि पहली बार ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम मिला के 4 आवर्स। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन से कितना टाइम 60, ट्रेन की स्पीड x, बस से कितना टाइम 240, बस की स्पीड y। और पहली कंडीशन में कितना टाइम लिया था 4 आवर्स। सेकेंड कंडीशन में 100 किलोमीटर ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर बस से, बस की स्पीड। और कितना समय लिया 25/6। 25/6 कैसे आया, इसको हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट स्टूडेंट, मैं ये सारी चीज़ें रब कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ओके ये जो इक्वेशन है स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे आप जब चाहो तब स्पीड, आप चाहो तो डिस्टेंस, आप चाहो तो टाइम, कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इक्वेशन है आपका। ठीक है चलो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से ये जो 60/x है, यहाँ सपोजिशन ले लेता हूँ, लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। तो चलो ये हो जाएगा 60/x है ना, ये हो जाएगा 60p प्लस ये हो जाएगा 240q इज इक्वल्स टू 4, है ना। 60 और 1/x का p तो 60p, 240 और 1/y का q तो 240q इक्वल्स टू 4। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। और ये वाला 100/x वो हो जाएगा 100p प्लस 200/y हो जाएगा 200q इज इक्वल्स टू 25/6। इसको चाहूँ तो मैं इक्वेशन 2 दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ये 6 डिवाइड में है ना, इसको लात मार दो, इसको इधर भेजेंगे तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो 6 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 और 6 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 1200। नीचे जो 6 बैठा था स्टूडेंट उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे, यानी 6 को सामने लात मार दी। ऐसा 100p प्लस 200q, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिला। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ मैं, 2। क्लियर स्टूडेंट, ओके। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन अप्लाई करनी है। एलिमिनेशन के लिए या तो PP या तो QQ को सेम करो। तो देखो ये दोनों सेम हो जा रहे, 60 है 600 है। मैं इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा 600p प्लस 2400q इक्वल्स टू 40। सबको 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 10 से किया, क्योंकि मुझे इन दोनों को सेम बनाना है। तो इक्वेशन 1 लिखा, उसके नीचे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 600p 1200q इज इक्वल्स टू 25। साइन बदल देनी है, माइनस कि ये 4 को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, माइनस और माइनस। चलो ये कट हो जाएगा,
2400 में से 1200 गए, बचा 1200 क्यू इज इक्वल्स टू 40 में से 25 गए, कितने बचे 15। तो आपका क्यू मिलेगा 15 अपॉन 1200। अब यहाँ पे आपके टेबल्स काम में आएंगे, थोड़ी देर के लिए ज़ीरो को भूल जाओ। तो 15 8 ज़ा 120, तो आपका Q मिला 1 अपॉन 80। ओके, अब स्टूडेंट क्या करना है, Q की वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन 2, इधर मत रखना हो, बहुत ही बड़े कैलकुलेशन हो जाएंगे। Q को या तो 1 में रख दो या तो 2 में, कौन सा इजी लग रहा है? देखो ये इजी है, सस्ता है एकदम, छोटे छोटे नंबर हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1, चलो इक्वेशन 1 में Q की वैल्यू रखते जानी है, 60p प्लस 240 मल्टीप्लाई बाई Q के बदले कितना रख दो 1/80 इज इक्वल्स टू 4, 0 0 कट, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ हमें मिलेगा 60p प्लस 3 1 ज़ा 3। अच्छा, ये जो प्लस 3 है ना, ये पूरे सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या मिला हमें? देखो सिर्फ 3, वो प्लस 3 को उधर लात मार दो तो माइनस हो जाएगा। सो 4, उसमें से ये 3 माइनस हो गए तो बचा 1। सो यू विल गेट P कितना मिलेगा 1/60, P इज इक्वल्स टू 1/60। पता चला ना स्टूडेंट? यहाँ पे हमने Q की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, 60p इक्वल्स टू 1, 60 नीचे आया तो P इक्वल्स टू 1/60। चलो अब इससे कंपेयर कर देते हैं, 1/x है P, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ x इक्वल्स टू 1/p एंड y इक्वल्स टू 1/q। रेसिप्रोकल कर दिया, 1/x का x/1 और p/1 का 1/p, यानी कि x क्या है p का उल्टा। चलो p आया 1/60, सो x इज इक्वल्स टू 60 एंड y होगा q का उल्टा। यहाँ पे यूनिट हमने इसको क्या लिया है, x है स्पीड, y भी है स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्टूडेंट ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ व्हाट दिस क्वेश्चन टेल्स अबाउट। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। थैंक यू।